इस बार का जो दौरा हम लोग देख रहे हैं, हमारे राजमहल के तमाम हिंदू मुस्लिम भाई का एक ही आवाज है कि अब हम लोग राजमहल का विकास के लिए अपने लोकल प्रत्याशी को वोट देंगे। एमटी राजा का जहां तक प्रश्न है और कल्पना सोरेन जी के सामने में जो योगदान हुआ है, इससे जेएमएम के कार्यकर्ता में बहुत काफी एनर्जी बढ़ी है। भाजपा के अनंत ओझा ये जो है बहुत बड़ा माने जनसंघ आरएसएस के खिलाड़ी के सदस्य रह चुके हैं और ये नफरत फैलाने में मास्टर नंबर 1 माने जाते हैं। इस बार का जो माहौल है हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा के प्रति, अगला बार तो हम लोग 1 लाख करीब लमसम वोट से जीते थे, इस बार हम लोग हैट्रिक जीत लगाने जा रहे हैं। लगभग 2 लाख वोट से अपार समर्थन उनको मिलने जा रहा है। देश में लोकसभा का महापर्व चल रहा है। हम लोग झारखंड में हैं, झारखंड के राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेएमएम के नेता हैं, बहुत सारे पद हैं इनके पास, विसूत्री के अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे पद हैं। उनसे बातें करते हैं और राजमहल लोकसभा क्षेत्र में क्या समीकरण तैयार हो रहा है उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या लग रहा है इस बार एकदम उसी तरीके से जिस तरीके से जीतते आ रहे हैं उसी तरीके से जीतेंगे? इस बार का जो माहौल है हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा के प्रति, अगला बार तो हम लोग 1 लाख करीब लमसम वोट से जीते थे, इस बार हम लोग हैट्रिक जीत लगाने जा रहे हैं। लगभग 2 लाख वोट से अपार समर्थन उनको मिलने जा रहा है। हर बार आप लोग जीतोर मेहनत करते हैं, इस बार भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी या इस बार आराम से जीत रहे हैं आप लोग? नहीं, इस बार उनसे कम मेहनत में जनता जो है उसको वोट देना चाह रही है, क्योंकि क्षेत्र के विकास और भलाई और भाईचारापन बनाने में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा का बहुत अच्छा सराहनीय रोल रहा है। आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं, विजय हांसदा के प्रतिनिधि भी हैं इस क्षेत्र के, तो क्या लग रहा है कि 10 सालों से जो वो जीत के आ रहे हैं, उनको जिताना सफल कारगर साबित हुआ है क्षेत्र के लिए, या फिर लग रहा है कि जो काम करना चाहिए तो वो नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। एकदम जिताना उसको 10 साल से हम लोग जिता रहे हैं, इसलिए कि क्षेत्र के विकास में हर पंचायत में उनके द्वारा विकास का कार्य किया गया है। कहीं रोड बनाया गया है, कहीं नाला बनाया गया है, कहीं पुलिया बनाया गया है। जनता उनके व्यवहार से अपार खुश है, इसी के लिए इस बार कम मेहनत में ही हम लोग हैट्रिक का जीत लगाने जा रहे हैं। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव तो चल ही रहा है, इसको देखते हुए विजय हांसदा जो हर जगह क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर, जो रोजगार का जो मुद्दा है इस क्षेत्र में, एक बड़ा तबका जो है इस क्षेत्र से पलायन करके केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली जाता है। लेकिन 10 साल अगर इस बार जीत के आते हैं तो 15 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो क्षेत्र की मांग है कि रोजगार के सृजन के लिए कोई ऐसा काम इस क्षेत्र में अगर होता तो उनको दूसरे क्षेत्र में जाके, यानी दूसरे राज्य में जाकर उनको रोजगार नहीं करना होता। तो इस मुद्दे पे लगता है कि और काम करने की जरूरत है। नहीं, काम करने की सख्त जरूरत है। जनता इस चीज को एकदम जान भी रही है कि जो डबल इंजन का सरकार भाजपा वाला बोलता है, पूरे देश से जो है बेरोजगारी का चरम सीमा इतना बढ़ा दिया है कि झारखंड के लोग को पलायन करना पड़ा है। अब देखिए, आप भी इस चीज को चैनल वाले हैं, न्यूज चलाते हैं और देखने को मिलता है, और गलत नहीं, ये सच बात है कि झारखंड का जो खनिज पदार्थ का जो पैसा है, लाखों करोड़ रुपया डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार झारखंड को वंचित करके रखा। अब देखिए, इससे जो है झारखंड की जनता जो विकास होना चाहिए था, हमारी हेमंत सरकार उसमें जो है नहीं कर पा रही है। जनता इस चीज को भी देख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जान सुन के केंद्र सरकार जो है आवंटन को रोका, हेमंत सरकार तब लाचारी होकर फिर अब वो आवास योजना को जो है लागू किया और पूरा पैसा राज्य सरकार
हैं, इसको देके ग्रामीण के गरीब, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक सबका मकान जो है बनाया जा रहा है। तो भाजपा तो कह रही है कि जितना खनिज संपदा है झारखंड में, इसका पैसा जो है वो कांग्रेस के विधायक और ये लोग उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता लोग मिलके खा जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भाजपा का ये कहना है। भाजपा तो निर्दोष आदमी को, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, इनको मैंने लोकसभा का सीट चाहिए, मन चाहिए अपना सीबीआई ईडी का उपयोग करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में भर दिया। आज तक जो है कोर्ट में उनके खिलाफ कोई चार्जशीट और कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि हेमंत माननीय मुख्यमंत्री को जेल में रोका जाए, लेकिन फिर भी षड्यंत्र के तहत उनको जो है रोका जा रहा है, झारखंड को जो है जलील किया जा रहा है। लेकिन इसको इस बार ये रणनीति जो बनाई है भाजपा अपने, तो इसको बहुत महंगा पड़ने जा रहा है और झारखंड की जनता इस चीज को समझ पा रही है, बहुत अच्छे से समझ। लोबिन हेम्ब्रम जो है वो लोग कह रहे हैं कि बागी होने जा रहे हैं, बागी हो गए हैं, वो है निर्दलीय तौर पे जो है वो अपना नामांकन कर दिए हैं। तो उनका जो है एक अलग वोट बैंक है, उस समय उस एरिया के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पे उनका एक अच्छा पकड़ है। लोग कह रहे हैं कि बहुत जो वोट है, बहुत सारे वोट जो विजय हांसदा को मिलते हैं, वो वोट का जो है बिखराव हो सकता है। देखिए भाई, बोरियो विधानसभा, बरहेट विधानसभा, आप भी जान रहे हैं, आप भी क्षेत्र का दौरा करते हैं, वो किसी व्यक्ति का व्यक्ति विशेष वोट नहीं है। वो माननीय गुरु शिबू सोरेन, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष, वो लोग अपना गुरु मानते हैं शिबू सोरेन को, और वो तीर धनुष का मतदाता है। अब अगर लोबिन भाई हमारा बोलता है कि हमारा मतदाता, जी नहीं, ये बात गलत है। आज जो रणनीति बना रहा है भाजपा के षड्यंत्र के तहत, निशिकांत दुबे से उनका साठगांठ है, लेन देन हुआ है, और इसके तहत जो है हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी को सिर्फ हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र के तहत ही अपना पत्राबाजी कर रहा है। मतदाता उसके साथ नहीं, मतदाता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिसम गुरु तीर धनुष का मतदाता है बोरियो में, आप भी जान रहे हैं। इस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं, तो इस क्षेत्र के मुख्य मुद्दे जो हैं वो क्या है? किस पे लोग, आपको लग रहा है कि किन मुद्दों पर जो है लोग वोट करने जा रहे हैं 1 तारीख को? देखिए, हम लोग का देश का मुख्य मुद्दा है, कुछ सड़कें थी। हम लोग दियाला वासी के लोग हैं, दियाला में रहते हैं, और हम लोगों का मुख्य मांग था कि एक पुल, जैसे प्यार पुल हुआ, अमानत हुआ, श्रीधर पुल हुआ, मैंने मेन रोड से उनको ग्रामीण सड़क को जोड़ने का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, पानी का काम हुआ। ये सब सारा मुद्दा में जो है माननीय विजय हांसदा काम जो है 10 साल में किया है। और आज जहां हम लोग को दियाला क्षेत्र में जाने में 5 घंटा 4 घंटा का सफर करना पड़ता था, आज 20 और 25 मिनट में हम लोग दियाला वासी मुख्य सड़क राजमहल में आ जाते हैं। तो पंचायती राज के तहत ये सब सारे काम हुए हैं, तो पंचायती राज के जो मंत्री है वो तो अब जेल चले गए हैं। देखिए, उनका जेल जाना, वो अभी न जेल गए हैं, लेकिन पंचायती राज से जो जो काम हुआ है उसके बाद जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा कई एक पुल बनाया गया, दियाला को मुख्य सड़क से जोड़ा गया, पूरा जितना मैंने समय जो है आज नगर पंचायत एनएससी राजमहल में बिजली रहता है, उतना समय हमारे दियाला क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हो रहा है। ये सब सारा विकास हुआ है। तो क्या लग रहा है कि आपको प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही पाकुड़ विधानसभा भी आता है। आलमगीर आलम एक कद्दावर नेता थे, स्पीकर भी रहे हैं, एक अच्छा वोट बैंक था उनका, तो उनके जेल चले जाने से क्या लगता है, प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है, आज लगभग करीब 3 महीना पूर्व हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल डाला इसलिए गया है कि इलेक्शन हम लोग भाजपा वाले आसान से जीत जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि 14 का 14 में जो है महागठबंधन का मेरे परचम लहराने के लिए हम लोग जा रहे हैं, इसलिए ये राजनीति उसको महंगा पड़ा है। और आलमगीर के जेल जाने से महागठबंधन का वोट में कोई कमी नहीं, लोग में एक प्रकार का आक्रोश हुआ है कि केंद्रीय सरकार षड्यंत्र के तहत मैंने विपक्षी मैंने लोगों को फंसा रही है, डाल रही है, अपना सीट गुंडागर्दी और जबरदस्ती करके लेना चाह रही है। लेकिन झारखंड की जनता इस चीज को समझ गई है। और आलमगीर जी का जहां तक बात आप पूछ रहे हैं,
मतदाता में और भी उत्साहित बढ़ा है कि गलत मैंने ढंग से इनको फंसाया जा रहा है, महागठबंधन के मंत्रियों को, सरकार को फंसाया जा रहा है। इसीलिए मतदाता और भी जागरूक में जोश में आके महागठबंधन को, प्रत्याशी को बहुत काफी मतदान करेंगे और जीत हासिल होगी। कल्पना सोरेन भी इस क्षेत्र में आई थी जी, इस क्षेत्र के कदावर नेता हैं एमटी राजा, जो फिर से जेएमएम में वापस आ गए। उनको ज्वाइन करवाने के लिए उधवा में जो है एक रखा गया था कार्यक्रम, उसके तहत एक अलग एनर्जी देखने को मिला, काफी भीड़ जुटी थी। क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में कल्पना सोरेन जो है के आ जाने से जीत का जो रेशियो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों का? निश्चित। देखिए, एमटी राजा का जहां तक प्रश्न है और कल्पना सोरेन जी के साथ में सामने में जो योगदान हुआ है, इससे जेएमएम के कार्यकर्ता में बहुत काफी एनर्जी बढ़ी है। और हम लोगों को चुनाव जीतना, विजय हांसदा को जिताना एकदम आसान अब देख रहे हैं। जे एमटी राजा इलाका का एक मनचाहा, मनपसंद नेता है और उसके आने से उनके साथ जो कार्यकर्ता है, सारे लोग मिलके हम लोग जो है, अब लग रहा है कि हम लोगों के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। विजय हांसदा को सांसद बनाने के रूप में देख रहे हैं और एमटी राजा को विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, ये सब तो पार्टी का काम है। पार्टी जिसको टिकट देगी, जेएमएम संगठन उसका साथ। ऐसा कहीं कोई ऐसा नहीं आएगा कि एमटी राजा हो चाहे कोई भी हो, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। पार्टी के उम्मीदवार जो भी बन के आएंगे, आज जैसे मैंने माननीय विजय हांसदा के लिए पार्टी काम कर रही है, इससे बढ़ चढ़ के हम लोग विधायक में एमटी राजा को मदद करेंगे। इसलिए कि हमारे क्षेत्र निजी विधायक के चलते बहुत कुछ वर्षों से उपेक्षित रहा है। हम लोग का शौक है कि इस बार हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक जिताएंगे और 30 साल का क्षतिपूर्ति अपने विधायक से 5 साल में इलाका का भी। वैसे कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस क्षेत्र से आता है, 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो महागठबंधन के हाथ में चले जाता है, लेकिन एक राजमहल ही ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो है वो विधायक जीत कर आता है। कहां आप लोग फेल महसूस करते हैं कि हम लोग फेल हो जा रहे हैं? देखिए, हम लोग फेल इसलिए हो जा रहे हैं कि जो भाजपा के अनंत ओझा, ये जो है बहुत बड़ा माने जनसंघ आरएसएस के खिलाड़ी के सदस्य रह चुके हैं और ये नफरत फैलाने में मास्टर नंबर 1 माने जाते हैं। हम लोग जब इलेक्शन, जब भी विधानसभा का होता है तो वो जो है फूट डालता है और राज कर रहा है। तफरका हिंदू मुस्लिम का पैदा करता है। अपना वोट हमारे हिंदू बरादर भाई को समझा के कुछ ना कुछ मुद्दा बना के वो अपना हैट्रिक लगा लेता है, जीत हासिल कर लेता है। लेकिन इस बार का जो दौरा हम लोग देख रहे हैं, हमारे राजमहल के तमाम हिंदू मुस्लिम भाई का एक ही आवाज है कि अब हम लोग राजमहल का विकास के लिए अपने लोकल प्रत्याशी को वोट देंगे। और इस बार हम आपको गारंटी देते हैं कि आने वाले दिन में हमारे पार्टी जिनको भी प्रत्याशी बनाएगा वो जीत जो है सुनिश्चित होगी। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद प्रतिनिधि घीसू शेख थे। 1 तारीख को वोटिंग होना है। जो भी अपडेट आपको इस क्षेत्र से जुड़ा होगा वो लोकतंत्र 19 में देखने को मिलेगा। जोहार।